अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। यकीनन आपने कैंटोनमेंट के जो इलाका है उसमें इलेक्शन देख लिया। तकरीबन 212 सीटों का ये इलेक्शन था और इसके रिजल्ट्स भी अब आपके सामने आ गए हैं। इसमें बहुत सारे तज़िये भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं चंद बातें ज़रूर करना चाहूँगा इसके ऊपर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो तारीख़ है वो तारीख़ तब्दील हो रही है। तारीख़ इस तरह तब्दील हो रही है कि आज से पहले पाकिस्तान में जो हुकूमतें होती थीं, ज़िमनी इलेक्शंस वही जीता करते थे। एक दो सीट शायद अपोजिशन ले जाए, लेकिन बेशतर ज़िमनी इंतख़ाबात जो है वो हुकूमत जीतती थी। और उन हुकूमतों के साथ इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देती थी, या इदारे इस तरीके से साथ नहीं देते थे, या इस तरीके से प्रेशराइज या आपके उनकी फ़ाइलें नहीं बनती थी और उनको फ़ोन नहीं आते थे, और इस तरीके से लोगों को जो है वो प्रेशराइज करके या जो है इस तरह पूरा का पूरा टीम अगवा नहीं हो जाती थी धांधली के लिए, जो मौजूदा 3 साल के दौर में पाकिस्तान और दुनिया ने देखा कि किस तरह इन्होंने किया। तो गुज़िश्ता 70 साल में हमने हमेशा देखा है कि ज़िमनी इलेक्शंस जब भी हुए, लोगों ने हमेशा खुद ज़्यादा बढ़कर हुकूमत को वोट दिया, क्योंकि वो हुकूमत में होते हैं और जाहिर है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं। और जब वो वोट देते हैं तो वही समझते हैं कि फिर हुकूमत का नुमाइंदा होगा उनका, तो वो जाकर पार्लियामेंट में, वज़ीर आज़म हाउस में, या उनके जहाँ पर ये जो भी इदारा है उनका, वहाँ वो जाकर इस इलाके के मसाइल को हल करवाएगा, वहाँ पे पहुँचकर आवाज़ बुलंद करेगा। लेकिन अपोजिशन को देंगे तो मामलात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो हुकूमतें होती हैं, अवाम जो है अमूमन उनको वोट दे देते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त की हुकूमतें भी जब हुकूमत में होती हैं तो उनके पास वसाइल होता है, इख्तियारात होता है, ताकत होता है, माल होता है, बहुत कुछ होता है जिसको वो लगाते हैं और जिसका फ़ायदा भी उठाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जी प्रेशराइज़ भी करते हैं और उन जो गलत तरीक़े हैं उनको भी उनका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में ये तो रिकॉर्ड टूट गया है ना इमरान खान के ज़माने में, कि यहाँ तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इदारा जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और इमरान खान को जिताने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब यकीनन मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पंजाब में उनकी आपके हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, गवर्नर उनका है, बलूचिस्तान में भी तकरीबन उनकी हुकूमत है। तो लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि तारीख़ टूटी 70 साल की, कि हुकूमत के जो ज़िमनी इलेक्शन में बहुत भारी हुकूमत जीतती है। ज़िमनी इलेक्शन को इमरान खान साहब ने बहुत भारी इलेक्शन हारा, यानी उनको अगर ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ सियालकोट का एक जो है इंतखाब मिला था, और शायद उसकी वजह ये थी कि ये कह दिया गया था कि KPK में जब इमरान खान साहब जिस जगह से PTI जीती थी वहाँ पर PMLN ने जीत हासिल की KPK में, तो फिर ये कहा गया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बाहर से बैठकर घुस के मारा है और उनको हराया है। सिर्फ इस जुमले को काउंटर करने के लिए, मैं अभी नाम कोट नहीं करना चाहता, इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आज़म के मुशीर भी, वज़ीर आज़म के लोग भी, PTI के जो बाशऊर लोग हैं, मैं उनको तो कभी कुछ नहीं कहता, चाहे वो वर्कर हों, सपोर्टर हों, या उनके MNAs हों, या MPAs हों, या उनके एडवाइज़र्स हों, उनके मुशीर हों, वज़ीर हों, जो बाशऊर हैं वो बहुत कुछ समझते हैं और हम जानते हैं, हम उनसे बात करते रहते हैं। मैं चाहूँ तो एक एक का नाम लेके कोट कर दूँ, लेकिन फिर जो इमरान खान साहब का जुल्म उन पे शुरू होगा, क्योंकि वो बात गलत नहीं करूँगा, मैं सारा कोट करके नाम शो करूँगा, तो वो जो है वो इमरान खान का जुल्म होगा। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा। इमरान खान अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर इन बेचारों के साथ क्या सलूक करेंगे। तो बहरहाल बाशऊर की बात नहीं होती है, जब भी बात होती है उन लोगों की होती है जो लकीर के फ़कीर होते हैं, जो ग़ुलाम होते हैं, चाहे वो किसी भी जमात में हो। लेकिन इस जमात में तो बहुत बड़ी तादाद है भैया, जो लकीर के फ़कीर हैं, जो ग़ुलाम हैं, उनकी तादाद
अच्छी खासी है, वो फिर कुछ सुनना नहीं चाहते। या तो दलाइल से बात करें, आए गालम गलोच से नहीं भरे, आए आप लेकर आए कुछ चीज़ें हम लाते हैं, बैठ जाइए हमारे साथ, देखते हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी क्या है, उनकी सलाहियत क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले क्या क्या गुफ्तगू की, और हमारी जो बातें हैं उनको भी सामने लाइए। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाहिद 70 साल 73 साल हो गया, अब ये वाहिद हुकूमत है जिसको ज़िमनी इंतखाब में इबरतनाक शिकस्त हुई, और जब ये जुमला कहा गया है कि उनके घर में घुस के मारा है आपके एक ऐसे शख्स ने जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, और वो जो है वहाँ से बैठकर उसने इनके, तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलजुल कर बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुए, इदारे इन्वॉल्व हुए, लोग इन्वॉल्व हुए, और इसका बदला लिया गया, और सियालकोट में घुसकर इमरान खान साहब ने पीटीआई की पिटाई कर दी, PMLN की पिटाई कर दी, और इस तरीके से ये तासुर दिया कि हम भी आपके घर में घुस के मारे। तो सियालकोट का इलेक्शन इसलिए मैनेज हो के ये चीज़ था, वरना कैंटोनमेंट का रिजल्ट आप देख लीजिए, पंजाब का ओवरऑल आप रिजल्ट देख लीजिए, इस वक्त आपके सामने है। देखिए कैंटोनमेंट का जो एरिया होता है ना, वो पीटीआई का होमलैंड है। एक तासुर ये भी है कि पीटीआई कहती है कि हम और फौज एक पेज पे हैं, उनके लोग कहते हैं कि जी फौज हमें सपोर्ट कर रही है। अब तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं मीडिया के हवाले से, खुलकर दबे लफ्ज़ों में कान में कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि मीडिया का जो ये बिल आया गया है जो कि जिसमें गला पकड़ा जा रहा है, इसमें तो पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये तो इदारे सारा कुछ कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है, मीडिया में बात आ रही है, इनके अहम तरीन मिनिस्टर्स ये जुमला कह रहे हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये मीडिया का बिल जो है वो ख़ास तौर पर पीटीआई के लोग नहीं लाना चाहते हैं। हम मीडिया से लड़ाई नहीं चाहते, हम मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, हमें मीडिया के साथ रहना है, ये तो जनाब इदारे ला रहे हैं, ये तो फौज ला रही है, ये बात की जा रही है। मैंने भी मीडिया में सुना है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तो फौज को बदनाम किया जा रहा है। तो इसी तरह ये फौज को बदनाम, ताकि फौज इनके साथ खड़ी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको भरपूर सपोर्ट भी किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी किया है, आपके आज़ाद कश्मीर में भी किया है, 2018 के इलेक्शन में भी किया है। तो गोया सियालकोट का इलेक्शन भी इन्होंने जीता, और यही तासुर आया कि घुस के मारा है। लेकिन कैंटोनमेंट का जो कहा जाता है, होम ग्राउंड इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये कैंटोनमेंट का एरिया होता है, इसको फौजी एलिमेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं सिविलियन के साथ साथ, और इसके ऊपर एक टैक्स भी किसी ने भेजा है, और ये कोई बहुत अहम तरीन बंदा है, और इस मुल्क के अहम तरीन पोजीशन में रह चुका है, और बहुत अहम पोस्ट पे रह चुका है। मैं नाम भी कोट नहीं करना चाहता, मैं पोजीशन भी कोट नहीं करना चाहता हूँ। उसका एक टैक्स है, वो मैंने ट्वीट भी किया है, मैं आपको यहाँ रीड कर देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। और वो शख्स इन चीज़ों को जानता है, वो ये सब चीज़ें पहले मैनेज करते हैं, उन्हें पता है ये सारी चीज़ों का। तो मैं नाम तो नहीं जाहिर कर सकता, ना उनकी पोजीशन जाहिर कर सकता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उनका क्या ख्यालात हैं इस इलेक्शन के बारे में जो कैंटोनमेंट में हुए हैं। वो लिखते हैं कि कैंटोनमेंट यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पीटीआई एंड बिफोर दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सुना आपने? तो उन्होंने लिखा कैंटोनमेंट यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पीटीआई एंड बिफोर दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PMLN traditionally had vote back in right wing areas। देखिए क्या जुमला है, समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट विंग एरियाज की बात कर रहे हैं। PMLN traditionally had vote back in right wing areas। This result shows that PTI has lost vote bank on home ground। उन्होंने इसको पीटीआई का होम ग्राउंड कहा है। कैंटोनमेंट को पाकिस्तान में जितने भी है 60 के करीब इन्होंने पूरे पाकिस्तान से लिया है। पंजाब में तो क्लीन स्वीप किया है, आपके सबसे बड़े सूबे में, कैंटोनमेंट के एरिया में, पिंडी में, पता नहीं कौन कौन सी जगह इसमें मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी मौजूद होगा, कि पंजाब में ओवरऑल तकरीबन जो स्वीप किया है क्लीन PMLN ने किया, और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसके बाद जाके पीटीआई जो है वो आती है। तो वो ये लिखते हैं कि PTI हैज़ लॉस्ट वोट बैंक ऑन होम ग्राउंड, रूरल एंड राइट विंग मोहल्लाज अदरवाइज ऑफ PMLN। बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने दी है, मैंने कोट कर दिया, ट्वीट भी किया मैंने कि उसके ऊपर।
तो सवाल ये पैदा होता है कि कैंटोनमेंट के एरिया में पीटीआई को बुरी तरीके से शिकस्त, दो बातें सामने आ गई। एक तो ये कि इनका ये होम ग्राउंड था जहां इनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या चीज़ थी, अवाम ने वोट नहीं दिया। कैंटोनमेंट एक बल्दियाती इंतखाब होता है, इसमें लोग नीचे लेवल इन्वॉल्व होता है, आम आदमी की इसमें सोचो। लोग कहते हैं ना कि जी ऊपर वाले लोग आपके साथ होंगे, लेकिन आम पाकिस्तानी मेरे साथ है। तो कैंटोनमेंट के एरिया में या बल्दियाती इदारे में, आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन हो चुके थे, इमरान खान साहब ने बल्दियाती जो इदारे थे उसको चलने नहीं दिए, 3 साल से रोका हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सके। और पंजाब हुकूमत और इमरान खान साहब ने जो आपके बल्दियाती इदारों के हवाले से ऑर्डर किया था कि उनको फंक्शनल करें, कोई फंक्शनल नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि क्यों नहीं वो फंक्शनल करना चाहते, क्योंकि बल्दियाती इदारे में तो आम आदमी के पास ताकत होती है, इख्तियारात होता है, वो आगे बढ़ के कह सकता है, वो सही सूरत हाल बता सकता है। तो आपने उस बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद फाल नहीं किया। लेकिन यहाँ कैंटोनमेंट भी तो एक बल्दियाती इदारा है, आपका होम ग्राउंड है। पहली बात है ये आपका होम ग्राउंड है, और आपको बड़ा जोम था इस पे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है। तो यहाँ वाज़ेह तौर पर एक बात सामने आ रही है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही, और न्यूट्रल होने के साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो फौजी एरियाज़ है उनके लोग हैं, सिपाही हैं, आम अर्दली है, जो छोटे लेवल के लोग हैं, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपको टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो जो कहना है कि जी फौज आपके साथ खड़ी है, तो फौज क्या है भाई, एक जनरल है और एक कांस्टेबल है, एक बहुत ही नीचे है, और एक सब मिला के फौज इदारा कहलाता है ना। तो आपको इतनी बड़ी शिकस्त कैंटोनमेंट में, इसका मतलब है कि फौजियों ने भी आपको रद्द कर दिया। हाँ, चंद अफसर आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन आम फौजी जो नज़र आ रहा है वो आपके साथ नहीं है। तो ये कैंटोनमेंट में जो आपका होम ग्राउंड था, आपको शिकस्त हुई, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने आपके बजाय PMLN को वोट दिया, आपके बजाय आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया। आपको जो वोट मिला है उसके लिहाज से, हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ में जो भी हुकूमतें रही हैं, और कैंटोनमेंट जो बल्दियाती इदारों का इलेक्शन है, कैंटोनमेंट का इलेक्शन है, बहुत भारी तादाद में। यहाँ अगर आपका टोटल 60 या 62 के करीब कर भी लिया जाए, टोटल 60 है, क्योंकि चंद इत्तेहादी हैं और अपोजिशन के वोट हैं इंक्लूडिंग आज़ाद, जो सब आपके अगेंस्ट पड़े हैं, तो वो तो 133 और 132 तक चले जाती हैं। तो गोया बदतरीन शिकस्त आपको मिली है आपके होम ग्राउंड में, और आपको वोट नहीं देने वालों में फौजियों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि कैंटोनमेंट में उन्हीं की फैमिली ज़्यादा रहती है। तो ये बात यहाँ पर सामने आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी एक मुआवजना ज़रूर देखिए कि उस शख्स ने, मैं उसका वकील नहीं हूँ ना मैं उनका नुमाइंदा हूँ, हमने तो उनकी हुकूमत में सख्त तरीन सवालात उनसे किए, उनके सख्त तरीन जो है उनके ऊपर तनकीद की थी। लोग कहते हैं कि जी आपने नवाज शरीफ पे तनकीद की थी, आप इमरान खान भी कर रहे हैं। यही तो अच्छी बात है कि हम इमरान खान की गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने अगर नवाज शरीफ की, हम किसी के साथ हमारी ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है, ना नवाज शरीफ के साथ, ना इमरान खान के साथ, ना आसिफ जरदारी के साथ। जब आसिफ जरदारी गलत काम कर रहे थे हमने गलत कहा, जब नवाज शरीफ की हमें कुछ काम गलत नज़र आया हमने भरपूर तनकीद की। लोग समझें कि शायद ज़ाती बुग़्ज़ है, ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है। आज अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, आज अगर वो जीत रहे हैं, तो हम वो फैक्ट एंड फिगर सामने ला रहे हैं। आपका इमरान खान अच्छी काम करेंगे, कल इमरान खान सारा पोजीशन में रह के बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम उनका साथ देते थे। आज हुकूमत में आकर उन्होंने जो है वो जुल्म का बाज़ार और कत्ल व गारतगरी का बाज़ार और जो है वो क्या कहते हैं विक्टिमाइजेशन का और इंतकाम का बाज़ार शुरू कर दिया है, और आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। हम कैसे सपोर्ट कर दें? तो गोया ये तो हमारे लिए सब अच्छी बात है कि जब आप ये कहते हैं कि आप इनके खिलाफ भी थे, आप इनके खिलाफ भी, आप उनके, तो कहने का मतलब है आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो सभी के खिलाफ होते हैं। नहीं भाई, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम हुकूमत में जो पार्टी होती है वो अगर काम नहीं करती है तो हम सवाल उठाते हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI हो। यहाँ पर ये बात ज़रूर कोट करके बात ख़त्म करूँगा कि नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान साहब ने उनको
पूरी दुनिया में चोर, डाकू, लुटेरा कहा, इसके अलावा उन पर केसेस चलाए गए, उनको सज़ा दिलाई गई, गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा इस्टेब्लिश हो चुका है। उनकी बेटी को डेथ सेल में रखा गया, जुल्म किया गया। जो कुछ भी हुआ है डेथ सेल में या जो वहाँ कैमरे लगे थे, इसके ऊपर क्या बात करें, शर्मिंदा है। और इसके अलावा PMLN के अक्सर लीडरों को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को बड़े बड़े केसेस बना के अंदर किए गए, दबाव डाले गए, गालम गलोज, पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। इनको कहा गया ये करप्ट है, करप्शन है, होंगे करप्ट, लेकिन आप साबित नहीं कर सके। आप साबित कर दें हम इनको करप्ट तरीन लोग कहेंगे, लेकिन आज तक आप साबित नहीं करते 3 साल के अरसे में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ने ये सब चीज़ कहा, सब कुछ कहने के बावजूद वो शख्स इस मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से आपके घर में घुस के, सही कहा किसी ने कि आपके घर में घुस के आपको शिकस्त देता है। आपके घर में घुस के वो शख्स वहाँ बैठकर इतने एलिगेशन, इतनी विक्टिमाइजेशन, उसको, उसकी फैमिली, उसकी बेटी, सज़ा, उनके कारकुनों पे, उनके पार्टी लीडरों पे सब कुछ किया आपने, लेकिन अवाम ने आपके उन तमाम चीज़ों को डस्टबिन में डालकर समुंदर में गर्क कर दिया। और वो साहब वहाँ से बैठकर आपके घर में घुसकर आपको मार रहे हैं और आपको एक्सपोज कर रहे हैं, और अवाम के ज़रिए आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अवाम के लीडर नहीं हैं, आप इस मुल्क में ज़बरदस्ती बैठे हैं। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।